भी केवल आधा पिछवाड़ा दिखाता है। पीटर खरगोश ने अर्थपूर्ण मुस्कान दिखाई। फिर उसने तेज गाजर निकाली, सावधानी से बड़े आदमी के पीछे आया, जिससे साथी भी शर्मिंदा नहीं हुए। कामयाब होने के बाद पीटर खरगोश चालाक बड़े आदमी पर हंसते रहे। बड़े आदमी गुस्से में आकर पकड़ने पर पकाएंगे, यह जानकर पीटर डरकर भाग गया। परिणाम स्वरूप उसे तुरंत बड़े आदमी ने पकड़ लिया। वह सोच रहा था कि आज रात अतिरिक्त भोजन मिलेगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह और लापरवाही से दिल का दौरा पड़ा और गिर पड़ा। पीटर खरगोश अभी नहीं जानता था क्या हुआ। वह बंधनों के साथ बड़े आदमी के पास आया और जांचने लगा। लगता है वह मर चुका है। पीटर खरगोश ने सोचा उसने उसे मार डाला। उसने खुशखबरी उत्साहपूर्वक साथियों को बताई। साथियों ने जानकर भी विनम्रता दिखाई। उन्होंने चलती एम्बुलेंस को उच्च सम्मान दिया। उसके बाद पूरी हवेली खरगोशों का स्वर्ग बन गई। लीडे खरगोश ने अन्य जानवरों को बुलाया और बड़े आदमी की विला में उत्सव पार्टी की तैयारी की, लेकिन वह नहीं जानता था कौन थे। जैक ने बड़े आदमी की विरासत उत्तराधिकार में ले ली थी और जल्द ही हवेली आ रहा था। उस दिन देर रात तक आनंद में थे लोग, जो बत्तखों ने बाधित किया। जब जैक हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने सब जानवरों को छिपने कहा। रेस्कन नहीं जानता था छिपने को, डरकर आंखें ढकता। गलत है। यह नहीं कहा गया था कि अगर तुम दूसरों को नहीं देखते तो वे तुम्हें नहीं देखेंगे, समझे? जल्दी छुपो। कुछ टांगमिंग ने स्वतंत्र होने का नाटक किया। वह वैसे भी देख सकता है। कपड़ा बनने का नाटक करना भी बेकार है। अब तुम हो। तुम क्या बनाना चाह रहे हो? मैं एक घूमने वाली थाली हूँ। जैक पहले ही दरवाजे पर पहुंचा है। हुआन जियोंग अभी भी पीटर खरगोश का ढोंग कर रहा है। इसे देख तुरंत दूर ले जाओ। जब जैक ने बत्ती जलाते ही हैरान रह गया। शानदार हवेली कूड़े के ढेर में बदल गई। शाओशुए निराश होकर बैठ गया, लेकिन अगले सेकंड में मुझे इस दर्द से मुक्ति नहीं मिल रही। इसके बाद छोटे जानवर समूह की तरह हवेली से बचकर भाग गए। अगले दिन शाओशुए ने कमरे की सफाई शुरू की और बारबंद तथा सभी छिद्रों को फिर से बंद कर दिया। उन्होंने सभी को बंद किया। पड़ोसी शाओमेई ने शाओशुए से मुलाकात कर उसे जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करने की सलाह दी और फुर्सत में दृश्यों का आनंद लेने हेतु दूरबीन दी। जाने से पहले उसने बारबंद खोलने कहा। ने जानवरों के खेलने के लिए अंदर सुविधा थी, पर शाओमेई के जाने पर शाओशुए ने बार बंद कर दिया। इससे वह और खरगोशों में लड़ाई हो गई। ज्यादा समय नहीं बीते, खरगोश फिर हवेली में घुसे। जब वे आए, शाओशुए ने उन्हें तुरंत ही बिना किसी देर के पकड़ लिया। शाओशुए ने खरगोशों को बोरे में डाल दिया और उन्हें नदी में फेंकने का इरादा किया। कार्य में लगे ही उसने पाया कि बोरे में खरगोश ही नहीं थे, बल्कि उसमें शाओमेई द्वारा दी गई दूरबीन थी। शाओशुए का हाथ फिसल गया। दूरबीन गिरने पर शाओशुए क्रोधित होकर खरगोश रोकने शहर में इलेक्ट्रिक नेट, हैंड ग्रेनेड खरीदे। अगले दिन शाओशुए ने बाग के चारों ओर इलेक्ट्रिक नेट और सैलेड ड्रेसिंग लगाया, लेकिन चालाक खरगोशों ने इसे देख चुपके सर्किट संशोधित कर बिजली बहने का नाटक किया। छोटे शुई को दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसे बिजली से उड़ाकर फेंक दिया गया। शुई ने कदम बढ़ाया, पर दरवाजा नहीं खुला, इसलिए छत पर चढ़ गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अचानक उस घर की छत भी जाल से पूरी तरह से भरी हुई होगी, जिससे सबको एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। Comment for part 2.